दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 16,28,000 वर्षों तक का था, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1 लाख साल तक जी सकता था और अपनी इच्छा के अनुसार मर सकता था। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों तक का था, जहां लोगों की उम्र 10,000 वर्ष तक की होती थी। द्वापर में 8,64,000 वर्ष होते थे और लोग 1,000 साल तक जिया करते थे। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं, यानी कलयुग की अवधि 4,32,000 साल तक की है। इस युग में लोगों का 100 साल भी जी पाना मुश्किल होता है। दोस्तों, हम सब कलयुग में जी रहे हैं और हम सब यह बात जानते हैं कि आजकल जो भी 6 फुट से ऊपर का होता है उसे लंबा माना जाता है। परंतु दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि पिछले युगों में लोगों की लंबाई कितनी होती थी? दोस्तों, माना जाता है सतयुग में लोगों की हाइट 32 फीट थी, तो वहीं त्रेता युग में लोगों की लंबाई 21 फीट थी और द्वापर युग में लोग 11 फीट से भी लंबे हुआ करते थे। जैसे जैसे युग बीतते रहे, लोगों की लंबाई और उम्र दोनों कम होती रही। ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, क्या आप रामायण और महाभारत के अपने प्रसिद्ध पात्रों जैसे राम, लक्ष्मण, हनुमान, अर्जुन और भीम आदि की लंबाई और उम्र जानना चाहते हैं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रामायण और महाभारत काल के योद्धाओं की लंबाई आज से कहीं गुना ज्यादा थी। माना जाता है महारथी और श्रेष्ठ धनुधर अर्जुन 8 फुट 9 इंच के थे। दोस्तों, महाभारत के मुख्य खलनायक दुर्योधन की लंबाई 9 फुट 2 इंच की थी। तो वहीं दोस्तों, यह बात तो हम सब जानते ही हैं, भीम में 10,000 हाथियों का बल था। परंतु क्या आप महाबली भीम की लंबाई जानते हैं? दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार गदाधारी भीम की लंबाई 15 फुट की थी। दोस्तों, ये बात तो रही महाभारत काल के योद्धाओं के लंबाई की। अब हम आपको रामायण काल के मुख्य पात्रों की लंबाई के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर अवश्य ही आप चौंक उठेंगे, क्योंकि रामायण काल महाभारत काल से पुराना था और तब के लोग महाभारत के लोगों से भी अधिक लंबे हुआ करते थे। दोस्तों, माना जाता है रामायण का मुख्य खलनायक और राक्षसों का राजा रावण 84 फुट लंबा था। दोस्तों, ऐसे ही उसने महादेव शिव की भक्ति में झंडे नहीं गाड़े थे। माना जाता है रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को अपने दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की थी। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर रावण की हाइट इतनी थी तो फिर कुंभकर्ण कितना लंबा होगा। दोस्तों, रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण सबसे विशालकाय राक्षस था। उसको लड़ने के लिए किसी भी सेना की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने अकेले ही जाकर पूरे वानर सेना में खलबली मचा दी थी। उस पर सारे अस्त्रों और शस्त्रों के वार असफल हो जाते थे। वो वानरों को अपने पैरों तले कुचल देता था। उस पर फेंके गए बड़े से बड़े चट्टान छोटे पत्थर के समान हो जाते थे और उसके ऊपर चलाई गई तीर किसी सुई की भांति लगती थी। दोस्तों, शायद आप इस बात को जानकर चौंक जाएं। उस विशालकाय दानव कुंभकर्ण की लंबाई 100 फुट से भी अधिक थी। माना जाता है कि वो अकेला ही कई राक्षसों का खाना खा जाया करता था। परंतु दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप कुंभकर्ण के भतीजे और रावण के बेटे मेघनाद की हाइट के बारे में जानते हैं? दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इंद्र को हराने वाला और ब्रह्मदेव का आशीर्वाद पा चुका रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, वो कुंभकर्ण से भी लंबा था? जी हाँ दोस्तों, सभी कलाओं और मायाओं में महारत हासिल कर चुका मेघनाद 110 फुट से भी अधिक लंबा था। दोस्तों, कुंभकर्ण ही रामायण का एकमात्र लंबा राक्षस नहीं था, बल्कि मेघनाद भी उसी के समान एक विशालकाय मायावी राक्षस था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रामायण और महाभारत दोनों में अपनी भूमिका दिखा चुके भगवान परशुराम की। दोस्तों, माना जाता है भगवान परशुराम की हाइट का पूरे रामायण और महाभारत में कोई भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वीर ब्राह्मण भगवान श्री परशुराम जी की लंबाई 594 फुट की थी। परंतु दोस्तों, इस सूची में हमने महाबली और राम भक्त हनुमान जी को शामिल नहीं किया, क्योंकि बजरंगबली अपनी इच्छा से लंबाई बढ़ा घटा सकते थे। इसलिए दोस्तों, शास्त्रों में भी हनुमान जी के प्रॉपर हाइट का वर्णन नहीं किया गया। इसलिए यह साबित होता है कि हनुमान जी की लंबाई इनफिनाइट थी, यानी हनुमान जी सब में सबसे लंबे थे। तो दोस्तों, ये बात रही उनके लंबाई की, परंतु इनके उम्र के आंकड़े और भी आश्चर्यजनक हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रामायण और महाभारत के ये वीर और प्रसिद्ध योद्धा कितने वर्ष तक जिए? दोस्तों, रामायण के अनुसार विवाह के समय प्रभु श्री राम की आयु 25 साल, तो वहीं माता सीता की आयु 18 वर्ष की थी। दोस्तों, मत्स्य पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण की आयु 89 साल की थी और उनकी मृत्यु महाभारत युद्ध के 36 साल बाद हुई थी। इसलिए यह माना जा सकता है कि उनकी मृत्यु 125 साल की उम्र में हुई थी। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन की आयु लगभग 89 वर्ष की थी।
इसी तरह भीम 90, युधिष्ठिर 91, नकुल और सहदेव 88 साल के थे। दुर्योधन 90 साल का था, तो वहीं कर्ण की आयु 107 साल की थी। माना जाता है कर्ण युधिष्ठिर से 16 साल बड़े थे। इस प्रकार दोस्तों, रामायण और महाभारत काल के वे महापुरुष अपनी तप और शक्तियों के बल पर, या फिर कहें तो उन युगों के प्रताप से, इतने साल तक इतनी लंबी कद काठी के साथ जी पाए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।